ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपनी वीडियो में हम कार्तिक स्नान का महत्व, सही समय व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम प्रतिदिन अपने चैनल पर कार्तिक महात्म्य की वीडियो डालेंगे, जिसके सुनने मात्र से भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मनुष्य को मिलता है। इस पवित्र महीने में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। अपने दोस्त रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर भी करें। उनके कथा सुनने से आपको भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा। कार्तिक का महीना सनातन धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये महीना श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक का मास अंग्रेजी महीने के अक्टूबर और नवंबर के बीच में पड़ता है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद फिर से उठते हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। कार्तिक का महीना पूजा पाठ और जप तप के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान और दान का भी खास महत्व है। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन से हो रही है। वहीं इस महीने का समापन 15 नवंबर को होगा। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। कार्तिक मास हिंदू महीने का 8वां महीना होता है। इस मास में बहुत सारे मुख्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा हर रोज करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में तरक्की होती है। इस महीने जप तप और दान पुण्य करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इस मास को भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। इस महीने को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। अक्सर आपने अपनी माताओं बहनों को कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हुए देखा होगा। इसका क्या महत्व है, अब ये जानते हैं। कार्तिक महीने में स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु जल में मत्स्य रूप में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करने से कई फायदे होते हैं। ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक महीने में स्नान करने से व्यक्ति कई तरह के दोषों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में स्नान करने से मिलने वाला फल 1000 बार गंगा स्नान करने के समान होता है। अब हम जानेंगे, यदि आप कार्तिक माह में स्नान करना चाहें तो किस समय करना चाहिए, जिससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति हो। कार्तिक माह में 2 बार स्नान करना चाहिए। पहला स्नान सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दांत साफ करने व मल त्यागने के पश्चात किया जाता है। दूसरा स्नान सूर्यास्त के आसपास गुनगुने पानी से करना चाहिए, जिससे हमारा तनाव दूर हो तथा हमारी मांसपेशियों को आराम मिल सके। सुबह का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में करना अधिक फलदायी माना जाता है, परंतु यह संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जप करें, इससे स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान करने वाले साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें व तत्पश्चात तुलसी में जल दें व परिक्रमा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के सामने गाय के देसी घी का दीप जलाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में
तुलसी की पूजा करने से विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, इसका पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है। जैसे कि सुबह का स्नान सूर्योदय से पहले करें, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें व पलंग पर सोने की जगह जमीन पर सोएं। इस माह में राई, खटाई और मादक पदार्थों से दूरी बनाकर रखें। कार्तिक का महीना काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में मांसाहार व शराब जैसी वस्तुओं से दूर रहें तथा बासी तथा झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। इस महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, करेला आदि पदार्थों को खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक माह में दीप दान का भी विशेष महत्व है। संभव हो तो सुबह स्नान के बाद अपने घर के आसपास किसी नदी में दीपदान करें, वरना अपने घर के आसपास किसी मंदिर में भी दीपदान किया जा सकता है। दिए में घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के समय पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए तथा भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी भी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। यह दीपदान पीपल, मंदिर, किसी निर्जन स्थान पर भी किया जा सकता है। बहुत से लोग स्नान के साथ साथ कार्तिक मास में व्रत भी धारण करते हैं। यदि आप पूरे महीने के व्रत ना रख सकें तो आखिरी 5 दिन अर्थात एकादशी से पूर्णिमा तक व्रत रखे जा सकते हैं। इससे भी पूरे मास व्रत रखने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इस माह में स्नान व ध्यान आदि के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। इसके लिए श्रद्धानुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान किया जा सकता है। यह चातुर्मास का अंतिम महीना है। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इसी माह में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक माह तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक स्नान के आखिरी दिन अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है तथा इस माह में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। इस माह में मूली, कंद, गाजर, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। आशा करती हूँ कार्तिक स्नान से संबंधित जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।